हेलो बच्चों, क्लास 10th एक ऐसी क्लास जिसमें आप सब ने अपना 100% दिया और पूरे साल कई बच्चों ने मस्ती करी होगी, कई बच्चों ने जून जुलाई में पढ़ाई स्टार्ट करी तो कई बच्चों ने नवंबर में पढ़ाई स्टार्ट करी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट करके बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए। तो आखिरी 3 महीने में भी सीरियस होकर पूरा अपना 100% देने से अगर क्लास 10th में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं तो जैसे ही आप क्लास 11 में पहुंचोगे अपने ऊपर एक अलग सा ही मोटिवेशन या कह सकती हूँ एक अलग सा ही प्राउड फील करोगे। कई बार जो ये प्राउड होता है ये हमें ऊंचाइयों पर ना ले जा करके लेकर जाता है गर्त में। कैसे बच्चों, आज के सेशन में जानेंगे हम। सो गाइज, मैं हूं आपकी रुचि मैम और लेकर के आई हूं क्लास 11th की एक ऐसी वीडियो जिसमें आप अगर इन सारी बातों को सुन लेंगे तो आप 11th में उन सारे बच्चों से आगे होंगे जो शायद वो गलतियां करते हैं जो हर साल लाखों बच्चों दोहरा रहे होते हैं और अपने आप को पीछे पाते हैं। गाइस, क्लास 11th एक ऐसी क्लास जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है उस बच्चे के लिए जिसने आखिरी 3 महीने में पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लाए होते हैं, या मैं कह सकती हूँ एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत ही छोटा सिलेबस पढ़ा होता है। क्लास 11th में जैसे ही आप आते हो दिमाग में एक बात आती है कि शुरू कहाँ से करें, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्लास 11th आप सबके लिए चींटी और पहाड़ वाली कहानी होने वाली है। जैसे चींटी के लिए पहाड़ चढ़ना टफ होता है, बिल्कुल वैसे ही क्लास 11th की पढ़ाई को सबको समझ में आना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चींटी के तरीके हर बार चढ़ेंगे और नीचे गिरेंगे, बट एक वही चींटी सक्सेसफुल होती है जो हर बार गिरने के बाद हिम्मत नहीं हारती है और लगातार ऊपर चढ़ती रहती है। तो आप में से भी वही बच्चे आगे बढ़ेंगे जो पूरे साल हर एक दिन को बहुत सीरियसली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 11th में एक नया शब्द आपके जीवन में आएगा जिसका नाम है बैकलॉग। अब तक आप लोगों ने बैकलॉग को इतना फील नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर आप इस बैकलॉग नामक बीमारी का शिकार होंगे। रीजन क्या है? कई बार क्लास 11th हम लोग शुरू करते हैं पूरे एक्साइटमेंट के साथ, बट सिलेबस इतना बड़ा है कि हमें समझ ही नहीं आता। हम सोचते हैं कि आज से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, और करते करते ये सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है जिसे एक बार में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, एक बार जरा जान लेते हैं कि क्लास 11 का सिलेबस कैसा रहने वाला है। बच्चों, साइंस में जो आपने अब तक 3 टीचर के साथ मिलकर के 14 चैप्टर पढ़े थे, अब यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने आप में पूरा सब्जेक्ट बन जाएंगे, जिसमें अपने आप में 2-2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। यहाँ पर सिलेबस बढ़ने के साथ साथ डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता है। आपने 10th में अब तक सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस यही किया होगा। जैसे ही 11th में आएंगे वैसे ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये 3 टर्म्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। क्लास 12th की मैथ्स में हम पढ़ते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स आपको पढ़नी ही पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। एंड गाइस, क्लास 11th की फिजिक्स इन तीनों वर्ड्स के बिना अधूरी है। तो ना चाहते हुए भी आपको 12th का जो मैथ्स का जो ये पार्ट है वो आपको 11th में सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अलावा सीख ही नहीं पाएंगे फिजिक्स को। कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इंटीग्रेशन का नाम ले लेती है। अभी तक हम लोग जो डेरिवेशन से बचते थे, यहाँ पर हर चैप्टर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ही है। अब तक हम लोग न्यूमेरिकल्स को साइड करके सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से काम चला लेते थे, बट यहाँ पर हर एक चैप्टर में थ्योरी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है, फॉर्मूलेज हैं एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। गाइस, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपके दोस्त, आपके बैचमेट्स आपस में बट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 स्ट्रीम बट जाती हैं। जैसे गंगा जमुना अलग हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ्स के लिए जाएंगे, जिनका सपना होगा इंजीनियर बनने का, जिनका सपना होगा एनडीए में जाने का। तो वहीं पर ही एक बहुत बड़ी स्ट्रीम आती है जिसका नाम है कि भाई जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, जो आगे चल करके भगवान की उपाधि लेते हैं। सो गाइस, बायोलॉजी वाले बच्चे, इनका सपना होगा कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स बनना है, मुझे एम्स में जाना है, या अलग अलग सपने के साथ बायोलॉजी लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चुनौतियां अपने आप में ही आपके सामने बहुत बड़ी हैं, क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ाई करी थी वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए करी थी, बट जो ये अब क्लास 11th की पढ़ाई है ये कैरियर ओरिएंटेड है। यानी कि 11-12 का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, 11-12 की जो पढ़ाई है वही हमारे आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर क्लास 11th की पढ़ाई अच्छे से कर ली तो गाइज आपका कैरियर अपने हाथ में होगा।
एक बार जरा प्रॉब्लम्स नजर डाल लेते हैं। क्लास 10th में अब तक तुम्हारे सामने प्रॉब्लम था यार बोर्ड का पेपर देना है, भाई बोर्ड का पेपर कैसा होता है। क्लास 11th में प्रॉब्लम ये नहीं होगी, क्लास 11th में प्रॉब्लम होगी कैरियर की। क्यों? सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे होंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है, ऑब्वियसली लेवल बढ़ चुका है, और 11th पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत कम हैं। 11th को सही से समझना अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। और आपको बता दूं, एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी क्लास 11th में, जो कि अब तक आपने कभी सीखी ही नहीं है। हमने हमेशा पेज भरने के बारे में सोचा है, हमने हमेशा ये सोचा यार कि एनी हाउ हमें कॉपी भर के आनी है, ये हमने अभी तक मेंटेलिटी के साथ हम आगे बढ़े थे। बट 11th में प्रॉब्लम्स ये नहीं रहने वाली। 11th में प्रॉब्लम्स रहेंगे कैरियर, क्या आगे मुझे जेई के क्वेश्चंस करने हैं, मुझे नीट की तैयारी अभी से करनी है। एकेडमिक प्रेशर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर 11th की तैयारी के साथ साथ जो है जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफिकल्टी आ जाता है कि कई बार बच्चे उनको समझ नहीं आता है कि मैम हम जेई के क्वेश्चंस करें या हम स्कूल की प्रिपरेशन करें। स्कूल में टीचर्स वॉल्यूम 2 पढ़ा रहे होंगे, आप लोगों के जो 11th जो टीचर्स हैं, राइट, 11th में जो तैयारी कर रहे होंगे जेई या नीट की, कॉम्पिटिटिव वाले वॉल्यूम 1 पढ़ा रहे होंगे। तो ये काफी ज्यादा मैं कह सकती हूँ डिसिमिलैरिटी होती है, काफी ज्यादा जो है ये प्रेशर आपको फील होता है। और इसी के चलते बैकलॉग मैंने कहा कि सबसे ज्यादा बच्चों की आती है। और कई बार ऐसा होता है 11th में आके बच्चे बोलते हैं कि मैम प्लीज पास करवा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा फील भी 11th में बच्चे होते हैं। हायर एक्सपेक्टेशन, बच्चों हायर एक्सपेक्टेशन की बात मैं यहाँ पर इसलिए लाऊंगी, आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है ना, मैं तो टॉपर हूं, और आप में से बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनेंगे। बट 11th में अगर मैं बात करूं तो 11th में 90% लाना अपने आप में ख्वाब है। 70% 60% आ जाए, पास हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर बार आपको एक नया चैप्टर मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, हर चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, हर चैप्टर में अलग कहानी है, कुछ भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड थिंग, 11th की जो मैं कह सकती हूँ वीकनेस या जो स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी यही है, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करती हूँ, पूरे मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, बेटा यहाँ पर हर चैप्टर जो मैं बोलूंगी 7 चैप्टर, 7 में से 5 चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। नहीं आता होगा अगला चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। यानी कि आप यहाँ पर बीच से शुरू नहीं कर सकते। बच्चों मैंने यहाँ पर क्या बोला, बैलेंसिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ओनली फिजिक्स टफ नहीं है, बायोलॉजी के साथ भी सेम सिचुएशन है, केमिस्ट्री के साथ भी सेम सिचुएशन है। आपको लग रहा है मैम आप तो डरा रही हो, बेटा डरा नहीं रही हूं, ये सच्चाई है जो आपके सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि कड़वा घूंट है, इस कड़वे घूंट को या तो पी लो या तो आप में से बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देंगे। तो अगर आपके सामने सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं तो आपको पहली चीज तो इनका अंदाजा लगना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, आपको अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बच्चों दूसरी चीज ये है कि अगर आपने यहां पर रटने की कोशिश करी तो रटना तो असंभव है। दूसरी चीज ये है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स तो आएगी भैया। 11th में जाओगे ना, और यहाँ पर इस टाइम पर सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल में तितलियां उड़ती हैं। लड़के ने लड़की से बात कर ली, लड़की ने लड़के से बात कर ली, ओ माय गॉड, इतने में ही तुम्हारा काम खत्म। दिन भर में दिमाग में दोस्तों के बीच में अब तुम्हारा जो टॉपिक है देश दुनिया से हट करके थोड़ा सा प्यार मोहब्बत तरफ जाएगा। और यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहने वाला है क्लास 11th में। बता रही हूं क्योंकि हर साल मैंने बोला परिंदों का झुंड आता है, और हर साल ये गलतियां बच्चे करते हैं, है ना। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कि बच्चे भूल जाते हैं अपने उस गोल से जिन्होंने कभी क्लास 10th में सेट किया था, राइट। तो बच्चों इससे थोड़ा सा बच के रहना, बहुत बड़ी बीमारी है लवेरिया, है ना, कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ठीक है। आइए बच्चों बात करते हैं कि यार इसमें बच कैसे सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको ब्रेक नहीं लेना है। यस, क्लास 11th में अगर आपने एक दिन का ही ब्रेक लिया, बेटा कोई नहीं निकाल सकता, कोई टीचर नहीं निकाल सकता, या आपको इस दलदल से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। अवॉइड बैकलॉग्स, मैं फिर बोल रही हूं, और मैंने पिछले साल भी चैलेंज दिया था, इस साल भी चैलेंज दे रही हूं। फिजिक्स की बात करूंगी, या आप इसको हर एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग 5 चैप्टर तक अगर आप
5 चैप्टर तक अगर आप जो है टिक गए, राइट, बहुत ध्यान से सुनना, मैम ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। और बच्चों आपको बता दूं, थोड़ा सा निराशा होगा, मात्र और मात्र 10% बच्चा ही इसमें टिकता है, यानी कि मैं अगर रेशियो निकालूं तो 1000 में से मुश्किल से 10 या 12 बच्चा होगा जो टिक पाता है, बाकी सब बीच में गिव अप कर देते हैं, है ना, क्योंकि कई बार वो लग जाएंगे भाई इधर उधर कामों में, कई बार उनका ध्यान भटक जाएगा, कई बार उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ही बढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाने वाले नहीं मिलते हैं, कई बार बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं, कई बार उनको पता होता है कि यार मैम हर दिन आएंगी, पहले दिन में पहले लेक्चर में जोश बहुत ज्यादा है, 14वें लेक्चर तक आते आते बच्चा एकदम से गिव अप कर देता है, कई बार बीच में लेक्चर मिस कर दिया, सारी कहानी खत्म। तो 5 चैप्टर चैलेंज दे रही हूं, इस बात को ध्यान रखना, 5 चैप्टर तक अगर आप टिक गए 11th आपके हाथ में रहेगी, वरना बउआ जैसे रेत फिसलती है उससे ज्यादा स्पीड पर 11th फिसलेगी। बच्चों आपको हर दिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालो, हर दिन पढ़ो, बिकॉज यहाँ पर हम रट नहीं सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही क्वेश्चंस लगेंगे, डाउट क्लियर करना पड़ेगा आपको एनी हाउ, राइट। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा ही कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक यहाँ पे नहीं कर पाओगे, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं। गाइज एक ऐसा समय आएगा जब व्यक्ति को लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जो चाहता हूं वह कर सकता हूं, ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। बच्चों लिटरली बता रही हूं कि इन्हें जान लो, राइट, ये आपके लिए जानने के लिए बेटा जी बात है कि भाई सच में क्लास 10 अगर आप सोच रहे हो कि ये अंत है, तो अंत नहीं, ये आरंभ है, अंत नहीं, ये आगाज है, आगाज एक नए कल का, आगाज एक नई शुरुआत, आगाज एक नई सुबह का, राइट। गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात या इंपॉर्टेंट टास्क दूंगी आप सभी को, जिसको लग रहा है कि यार नहीं मुझसे पढ़ाई नहीं होती, 5 चीजें ऐसी लिख लो आपको जो आपको पढ़ाई से भटकाती हैं। अगर आपने ये 5 थिंग्स राइट कर ली अपने पेपर में, उस पेपर को अपने सामने रख दो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है, ना आपकी माँ, ना आपके पापा, ना आपके टीचर्स, ना आपके दोस्त, आप अपने आप को खुद को सबसे बेहतर जानते हो। तो गाइस 5 चीजें नोट करो, हर दिन नोट डाउन करो, यार आज मैंने ये टाइम कहां पर लगाया, लिखना स्टार्ट करो, राइट, अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट करो, खुद का टीचर खुद बनो और हर एक चीज के लिए तैयार रहो। मैंने फिर बोला एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद को चींटी समझोगे और 11th को पहाड़ समझोगे, हर दिन आपको ये बोझा उठाना पड़ेगा, हर दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 10 तक टॉपर थे, टॉपर शब्द भूल जाओ, यहाँ पर 11th में आपको जो पढ़ना है वो आपको आपके गोल्स के लिए पढ़ना है, अपने सपने के लिए पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। अगर ये थिंकिंग आपके दिमाग में नहीं रही तो गाइज फिर 11th आपके हाथ से निकलेगी, बिकॉज 11th के नंबर कोई नहीं पूछता है, तो कई बार बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, टीचर्स पूछते नहीं हैं, पेरेंट्स पूछते नहीं हैं, घर वाले पूछते नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी जो है गलती है, यही सबसे बड़ा दुश्मन है हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो नंबर के पीछे भागते भागते हम ऐसे चूहे बन जाते हैं, चूहों की रेस में आ जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब तक दुनिया को दिखाना होता तभी पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 5-5 साल लगा देते हैं और अपनी जिंदगी में हम बहुत पीछे चले जाते हैं और फिर वही मिडिल क्लास वाली फैमिली जिएंगे, जो है जैसे वो लाइफ होती है कि हर दिन कमा रहे हैं, हर दिन खा रहे हैं। या तो वो जिंदगी जी लो, या तो ऐसी जिंदगी जियो कि तुम जिस कपड़े पे हाथ रख दो, जिस घर पे हाथ रख दो और जिस सामान पे हाथ रख दो वो तुम्हारा हो जाए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी गाइस हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, गलतियों से बचना पड़ेगा। बाकी बच्चों क्लास 11th का लाइव बैच हम लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपके डाउट्स पूरे क्लियर रहेंगे, जिसमें आपके टीचर्स आपके पास रहेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे हर एक कॉन्सेप्ट्स को। फिर बोलूंगी फिजिक्स क्लास 11th कितनी आसान कर दूंगी कि आपको डर तो नहीं लगेगा, बट आपको उसके लिए बस मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा और बेटा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। फिर बोल रही हूँ जो ये बातें बताई हैं मैंने, ये बातें नहीं हैं, ये अमृत ज्ञान है। जिसने ले लिया वो 11th में अमर हो जाएगा, कह सकती हूँ कि वो जिंदगी में एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचेगा, और जिसने मिस किया है ना वो काश वर्ड के साथ ही जीवन जिएगा। तो चॉइस इज योर्स। बाकी बच्चों मिलते हैं अपनी क्लासेस में, बाय एंड टेक केयर बेटा।